स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में, जहाँ पे हम अलग अलग मांगास हिंदी में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। तो चले शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे साथ मांगा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका हमने इस वीडियो में बता रखा है, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। मेरा नाम है एनिमे गुरु। तब पिछली बार हमने देखा था कि लूफी ने अलविदा को हरा दिया है और कोबी के साथ अपनी छोटी सी बोट में मरीन बेस की तरफ निकल चुका है। तो चलिए चैप्टर 3 शुरू करते हैं। पायरेट हंटर ज़ोरो का आगमन। खूंखार जानवर, हाँ, उसका असली नाम रोना ज़ोरो है, लेकिन लोग उसे पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से ही जानते हैं। वो खून का प्यासा पूरे समुद्र में घूमता रहता है। जिसके भी सर पे इनाम हो उसका सर कलम कर देता है। लोग कहते हैं वो इंसान के शरीर में शैतान है, शैतान। लूफी वो एक पायरेट हंटर है। पायरेट हंटर और पायरेट्स की नहीं जमती। अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि मैं उसे अपने क्रू में शामिल करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर वो अच्छा बंदा निकला तो मैं उसे करूंगा। वो अभी जेल में है, इसका मतलब है कि वो एक अच्छा बंदा नहीं है। अरे वाह, कवर पेज पे लूफी शार्क को राइड करते हुए दिख रहा है। आखिरकार हम मरीन बेस के इस शहर में पहुंच ही गए। हाँ, आखिर पहुंच ही गए। कोबी, तुम लाजवाब हो। हाँ, तुमने हमें मंजिल तक पहुंचा ही दिया ना। हाँ, वो तो है, पर समुद्र के सफर में जाने वालों को इतना तो कम से कम आना ही चाहिए ना। लूफी, अगर तुम ऐसे ही समुद्र में इधर से उधर भटकते रहे तो तुम पायरेट कभी नहीं बन पाओगे। तुम्हें तुम्हारे क्रू के लिए एक नेविगेटर की जरूरत है। हाँ, पर सबसे पहले चलो कुछ खाते हैं। लगता है वो दोनों किसी फ्रूट नाम के रेस्टोरेंट में पहुंच गए। तो कोबी, इधर से शायद हमें अपने अपने रास्ते जाना पड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुम मरीन ज्वाइन करो और एक अच्छे सिपाही बनो। थैंक यू लूफी। मैं भी दुआ करता हूँ कि तुम एक अच्छे पायरेट बनो। हालांकि उससे हम दोनों दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, पर मुझे याद आया कि इधर एक बंदा कैद था ना। क्या नाम बताया था उसका? रोरोनोआ ज़ोरो। अरे, उसका नाम सुन के सब लोग डर गए। शायद उसका नाम तुम्हें इतनी जोर से इधर नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक पोस्टर इधर देखा, उसमें लिखा था कि इस बेस का कैप्टन का नाम है कैप्टन मॉर्गन। हाँ? ओह। अरे, सब कैप्टन के नाम से भी डर गए। क्या मजेदार रेस्टोरेंट था। मैं दोबारा उधर जरूर जाऊंगा। सभी कितने डरे हुए थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं समझ सकता हूँ कि वो ज़ोरो के नाम से क्यों डरे होंगे, क्योंकि वो कभी भी भाग सकता है। पर वो सभी कैप्टन के नाम से भी क्यों डर गए? पता नहीं, शायद सभी उधर डरपोक ही होंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं इधर सीरियसली कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मरीन बेस। ओह, लगता है वो सब मरीन बेस तक पहुंच गए। पास से काफी बड़ा दिख रहा है। चलो जाओ कोबी। पर मैं मानसिक तौर पे तैयार नहीं हूँ अभी भी। और वो लोग सभी कितना डर गए थे सिर्फ कैप्टन का नाम सुन के ही। लूफी, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, देखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद वो खूंखार राक्षस इधर से दिख जाए। ऐसे दीवार के ऊपर देखने से थोड़ी ना वो मिल जाएगा। वो तो कहीं दूर कैद खाने में कैद होगा। ऐसा क्या? पर कोई ना कोई तो उधर था। शायद वो ज़ोरो ही हो। क्या? काफी खतरनाक लग रहा है ये बंदा तो। वो रहा वो। अरे नहीं। अरे क्या हुआ? सिर पे काला रुमाल और कमर पे दुपट्टा। वो ही है, वो रोरोनोआ ज़ोरो ही है। वो काफी खतरनाक लग रहा है। ओह बाप रे, ज़ोरो को तो मैदान के बीचों बीच बांध के रखा हुआ है। तो ये है वो। मैं उसकी रस्सियां खोल के उसको आजाद कर सकता हूँ। मरना चाहते हो क्या? अगर तुमने उसको आजाद किया तो वो हम सबको मार देगा। अरे ओए, कहे इधर आना, जरा खोलना मुझे। 9 दिन से बंधा पड़ा हो, अब बहुत हुआ। हाँ, वो तो हंस रहा है। वो हमसे बात कर रहा है। मैं तुम्हारा दिन बना दूंगा। मैं किसी ऐसे को पकड़ूंगा जिसके सर पे काफी बड़ा इनाम हो और सारे पैसे तुमको दे दूंगा। मुझ पे भरोसा करो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। नहीं करना लूफी। वो आजाद होते ही हम सबको मार देगा, मुझे पता है। नहीं, वो नहीं मारेगा।
वो नहीं मार सकता। मैं उसे मारने ही नहीं दूंगा। हाँ, इसके दिमाग में वाकई में भूसा भरा है। अरे ये सीढ़ी इधर किसने लगाई? हाँ? हम्म? अरे अंदर कहाँ जा रही हो? वो खतरनाक है। अब तुम्हें क्या चाहिए? लूफी कुछ करो, वो मर जाएगी। भाग इधर से। मरना चाहती है क्या? मैंने ये तुम्हारे लिए राइस बॉल्स बनाए हैं। मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने ये जिंदगी में पहली बार बनाया है, शायद तुम्हें पसंद आएगा। मुझे भूख नहीं है। अब इधर से जाओ और ये भी अपने साथ लेके जाओ। पर मुझे वो नहीं चाहिए। अब जाओ इधर से, वरना तुमको कुचल दूंगा। जोरो नोवा जोरो, तुम्हें छोटी बच्ची को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं मेरे पापा को बोल दूंगा। हेलमेपो, कैप्टन मॉर्गन का बेटा। वो चंपू कौन है? लगता है वो कोई मरीन का बड़ा ऑफिसर है। अब वो लड़की बच जाएगी। हाँ, आ गया बेवकूफ बेटा, अपने पापा के पैसों पे पलने वाला। तुमने मुझे बेवकूफ कहा? तुम्हें अपनी जुबान को लगाम में रखना चाहिए, वरना काट दूंगा। ओए बच्ची, क्या तू वो राइस बॉल मेरे लिए लाई है? ला दे तो जरा। उसे वापस दो। कितना गंदा है, इसमें तो चीनी डाली हुई है। राइस बॉल में तो नमक होना चाहिए, चीनी कौन डालता है? पर मुझे तो मीठा पसंद है, इसीलिए मैंने चीनी डाली। अरे हेलमेपो ने तो राइस बॉल नीचे गिरा के कुचल दिया। इसे खाया ही नहीं जा सकता। प्लीज ऐसा मत करो, वो खराब हो जाएंगे। कितना बेरहम है। उस बेचारी बच्ची ने कितनी मेहनत से वो राइस बॉल बनाए होंगे। चिंता मत करो, चींटियों को ये जरूर पसंद आएगा। अरे नहीं, आखिर क्यों? मैंने उसे बनाने में काफी मेहनत की थी। अब रोना बंद भी करो, इसीलिए मुझे बच्चों से नफरत है। ये तुम्हारी ही गलती है। क्या तुम ये साइन नहीं पढ़ सकती? इसमें साफ साफ लिखा है कि जो कोई भी इधर के प्रिजनर की मदद करेगा उसको भी सजा मिलेगी। मेरे पापा ने लिखवाया है ये। तुमको तो पता ही होगा मेरे पापा कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर तुम बच्ची नहीं होती तो तुमको सूली पे लटका देते। तुम इस बच्ची को दीवार के उस पर फेंक दो। पर मैंने तुमको ऑर्डर दिया है कि इस बच्ची को उस पर फेंक दो। क्या तुम मेरे ऑर्डर का उल्लंघन करोगे? मेरे पापा को बता दूं क्या? हाँ सर, फेंकता हूँ। अरे उसने सच में लड़की को बाहर फेंक दिया। अच्छा हुआ वह लूफी था, उसने कैच कर लिया। क्या तुम ठीक हो? क्या जालिम बंदा है। तुम तो वाकई में बहुत जिद्दी हो। सही कहा, मैं पूरा 1 महीना इधर बिता के दिखाऊंगा और तुम अपनी दी हुई जुबान याद रखना। मैं अपने वादे से क्यों मुकरूंगा? पर पहले पूरा 1 महीना इधर बिता के तो दिखाओ, फिर देखते हैं। मुझे खुशी होगी अगर तुमने करके दिखाया। हाँ, तुम अभी भी यहाँ हो। हेलमेपो और उसके पापा से दूर ही रहना। देखो, मैं अपने पायरेट क्रू के लिए अच्छे लोगों की तलाश में हूँ। पायरेट क्रू? तुम्हें लगता है कि मैं उस हद तक गिर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। पर पायरेट बनना मेरा सपना है, उसमें क्या गलत है? तुम्हें लगता है तुम मुझे इधर से आजाद करोगे तो मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर लूंगा? मैंने अभी तय नहीं किया है कि तुम्हें ज्वाइन करने दूंगा कि नहीं। तुम्हारा नाम काफी खराब है, पता है ना? नाम खराब है, हाँ। वो क्या है ना कि मैं ऐसी सौदेबाजी नहीं करता। आगे के लिए मेरे खुद के प्लान्स हैं। मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से निकल जाऊंगा। बस मुझे कैसे भी करके 1 महीने तक इधर टिक जाना है और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा। कैप्टन मॉर्गन के बेवकूफ़ लड़के ने मुझसे ये वादा किया है। बस कैसे भी करके मुझे 1 महीने तक इधर डटे रहना है और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा अपने सपनों के पीछे जाने के लिए। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं 1 हफ्ता भी बिना खाने के बिता सकता हूँ। हम दोनों काफ़ी अलग हैं। मेरा जिगरा काफ़ी मक्कम है, इसलिए अपना क्रू कहीं और जाके ढूंढो। ओए जरा रुको तो। वो जरा उठा के मुझे दो ना। तुम ये खाने की तो नहीं सोच रहे ना? इसमें चावल से ज्यादा तो धूल है। माना कि तुमको भूख लगी होगी, लेकिन ये तो। चुप करो। जो भी हो सीधा मेरे मुंह में डाल दो। एक भी दाना रहना नहीं चाहिए। अरे
जोरो पूरा का पूरा निगल गया। मैंने कहा था उसमें ज्यादातर धूल ही थी। मरना चाहते हो क्या? उस बच्ची को बताना। हाँ बताना कि वो काफी स्वादिष्ट था। बोलना कि मैंने पूरा खा लिया। जरूर। लगता है कुछ वक्त बीत गया है। लूफी, कोबी और वो लड़की कई और बातें कर रहे हैं। सच में? हाँ, वो पूरा का पूरा खा गया। मुझे काफी अच्छा लगा। क्या वो सब कहते उतना बुरा है? नहीं रे, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मुझे तो। पता नहीं सभी इधर उससे डरते हैं, लेकिन उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। वो उधर जेल में मेरी वजह से है। उस कैप्टन मॉर्गन के लड़के के पास कुछ खूंखार कुत्ते थे। उन कुत्तों ने मुझ पे अटैक कर दिया और फिर रोरोनोआ जोरो ने मुझे बचाया। और वो कुत्ते तो एकदम खुलेआम घूम के सबको डरा रहे थे। इसलिए जोरो को कैद करके रखा है, क्योंकि उसने उस बंदे के कुत्तों को मार भगाया। हाँ, अब सब समझ में आया। जोरो डरावना तो है, लेकिन वो उन्हीं के पीछे जाता है जिनके सिर पे इनाम हो, और उसके लिए उसे जेल में थोड़ी ना डाल सकते हैं। कैप्टन मॉर्गन और उसका लड़का काफी बुरे हैं। वो किसी को भी बिना किसी वजह के पकड़ कर ले जाते हैं। इधर सभी उससे डरते हैं। मेरे सामने और ज्यादा झुको, वरना मैं मेरे पापा को सब बता दूंगा। तुम भी रोरोनोआ जोरो की तरह अंदर होना चाहते हो? 3 दिन के बाद सबके सामने हम उसको सूली पे चढ़ाने वाले हैं। सब देखने आ जाना। मुझसे तो रहा नहीं जाता। 3 दिन? पर तुमने तो उससे वादा किया था ना? क्या? तुमने ये कहाँ सुना? वो वादा तो सिर्फ एक मजाक था। वो पागल है जो उस पर यकीन कर बैठा। कैप्टन मॉर्गन के बेवकूफ लड़के ने मुझसे ये वादा किया है। बस कैसे भी करके मुझे 1 महीने तक इधर डटे रहना है। क्या बात है, लूफी ने तो उसके मुंह पे दे मारा। लूफी, रुक जाओ, शांत हो जाओ। ये तो काफी नीच निकला। तुम्हें मरीन के साथ दुश्मनी मोड़ लेनी है क्या? कोबी, मैंने सोच लिया है। हाँ? मैं जोरो को अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए पूछने वाला हूँ। क्या लूफी जोरो को अपने क्रू में आने के लिए मना पाएगा? देखते हैं अगले चैप्टर में। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और ऐसे ही चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।